हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पायल चौधरी। सो गाइस, आज की वीडियो है इस टॉपिक पर कि जो फिफ्थ एंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट आ चुका है ड्यू एसवेल का। जो फिफ्थ सेमेस्टर है उनके सारे कोर्सेज बी प्रोग्राम, बी ए ऑनर्स, बी कॉम ऑनर्स एंड बी कॉम प्रोग्राम, बी एम एस, बी एफ एस, इन सब का रिज़ल्ट आ चुका है। आप एसवेल की मतलब आप जो लिंक है वहाँ से जाके आप अपना जो स्कूल है वो आप अपना स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि एसओएल सेलेक्ट करोगे। उसके बाद अपना डीओबी, उसके बाद अपना एग्ज़ाम रोल नंबर, फिर कैप्चा फिल करके आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। सेम ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। उनमें सिर्फ बीए प्रोग्राम का अभी नहीं आया है, मतलब जो प्रोग्राम कोर्स है थर्ड सेमेस्टर के उनका अभी रिज़ल्ट नहीं आया। अभी सिर्फ ऑनर्स, बीकॉम और बीएमएस, बीएफएस इनका रिज़ल्ट आया है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। बट गैस रिज़ल्ट तो आ गया। रिज़ल्ट में आ रही है सबको प्रॉब्लम। रिज़ल्ट में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो फिफ्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर इन सब में क्या हुआ है इस बार क्या, ये हर बार का प्रॉब्लम होता है और हो जाती है, किसी किसी में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इस बार ज़्यादातर लेकिन देखा जा रहा है कि अभी जो रिज़ल्ट आया है फिफ्थ एंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का, उनमें वो एग्ज़ाम देने गए हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया भी है, बट फिर भी वहाँ पे उनका थ्योरी में एब्सेंट शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपने एग्ज़ाम तो दिया बट फिर भी एब्सेंट क्यों शो कर रहा है। तो उसके लिए आप मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सकती है, ठीक है गाइस। और ये सिर्फ किसी किसी के थ्योरी में एब्सेंट शो कर रहा है, किसी किसी के इंटरनल में कर रहा है, जबकि आपने वो सब दिया है फिर भी अगर एब्सेंट शो कर रहा है और आपकी ईआर उसमें आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता। सो गाइज, अगर आपके इंटरनल में एब्सेंट शो कर रहा है तो फिर आप अभी देखिए, कुछ मत करिए। आप एक वीक या फिर उससे मतलब 2-4 दिन का इंतज़ार करिए और फिर उसके बाद दोबारा आप अपनी मार्कशीट डाउनलोड करना। तब देखना अगर वो हट गया, इसका मतलब जो एसओएल ने अपडेट कर दी गई है आपके रिज़ल्ट को, एसओएल के मतलब साइट से आपका जो रिज़ल्ट है उसको अपडेट कर दिया गया है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपका एब्सेंट शो होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ। इंटरनल के लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो अपनी दिक्कत है कि हमने एग्ज़ाम दिया था बट फिर भी हमारा एब्सेंट शो कर रहा है, ये चीज़ आपको कंप्लेन लेकर आपको जाना है एसओएल के नॉर्थ कैंपस ऑफिस में। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो आपको नीडेड है ले जाने के लिए, जैसे कि आपकी मार्कशीट एसओएल की जो आपका आया हुआ है अभी रिज़ल्ट, वो आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना, हार्ड कॉपी वो लेके जाना। अपना वो एडमिट कार्ड लेके जाना जो आपके पास होगा, ठीक है। एसओएल का आईडी कार्ड लेके जाना और आप कोई भी अपना गवर्नमेंट अथेंटिकेशन कोई भी चीज़ आईडी ले जा सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद वहीं पे आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा एसओएल को कि मेरे मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया था इंटरनल का बट फिर भी मेरे एब्सेंट शो कर रहा है, तो वो फिर उस चीज़ को प्रोसेस को ठीक करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन गाइज, अगर आपका थ्योरी एग्ज़ाम्स में आप देने गए हो एग्ज़ाम फिर भी एब्सेंट शो कर रहा है, तो उसके लिए आपका एक थोड़ा बड़ा प्रोसेस है बट आपको करना पड़ेगा ताकि आपका ईआर ना आए, क्योंकि आपकी मार्कशीट में एब्सेंट शो करके आपको ईआर नीचे दिखा दिया होगा। जिसका पहला तो क्या है कि आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 दिन का या फिर एक वीक का आप वेट कर लीजिए। एक वीक ज़्यादा हो जाएगा, एक वीक का मत कीजिए, 3-4 दिन का आप ऐसे मतलब वेट कर लीजिए और अपना चेक करते रिजल्ट कि आप में उसमें अपडेट हुआ है कुछ या नहीं, यानी कि जो एब्सेंट आपको शो कर रहा है वो ठीक हुआ है या नहीं, क्या पता वो अपने आप पहले से ठीक हो जाए। लेकिन अगर उसके बाद भी 2-3 दिन या 3-4 दिन के बाद भी अगर आपका वो ठीक नहीं हो रहा है तो आपको जाना पड़ेगा एसओएल। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो एडमिट कार्ड में जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने गए थे, सबसे पहले आपको उस सेंटर पे जाके अपनी अटेंडेंस शीट लेनी पड़ेगी उस एग्ज़ाम के उस डेट की, कि हाँ आप उस दिन प्रेजेंट थे, ठीक है। आप वो अटेंडेंस शीट लेकर अपना एसओएल का आईडी कार्ड लेकर जो आपकी हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड था एसओएल का जिसको देकर आप एग्ज़ाम देने गए थे उसको निकलवा लेना। आपका जो ये रिज़ल्ट आया है उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना और इन सब चीज़ों को लेकर और एक एप्लीकेशन आपको लिखना है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम लिखोगे कि हाँ ये चीज़ मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया था बट फिर भी मेरा यहाँ पे एब्सेंट शो कर रहा है जबकि मैं एग्ज़ाम देने के विद प्रूफ क्या होगा आपकी अटेंडेंस शीट, तो वो चीज़ आपको दिखा सकते हो, ठीक है। वो सब लेकर एक एप्लीकेशन लिखकर आपको जाना पड़ेगा एसओएल के नॉर्थ कैंपस। अगर आपका वैसे तो नॉर्थ कैंपस ही ठीक है, आप नॉर्थ कैंपस जाइए, वहाँ पे जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। आप एसओएल के नॉर्थ कैंपस जाइए अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर और विद इन 10 डेज़ और 20 डेज़ आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद आप दोबारा आपका रिज़ल्ट है वो अपडेटेड होके आ जाएगा। अगर आप गए थे एग्ज़ाम देने और फिर भी एब्सेंट शो कर रहा है तब,
और अगर आप नहीं गए थे, एब्सेंट है, तो फिर तो आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आई थी कि उनका जो ईवीएस का एग्ज़ाम था उसमें ईआर शो कर रहा है उनका, ठीक है। किसी किसी में एब्सेंट भी शो कर दिया गया है और किसी किसी में ईआर। बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे, उनको एग्ज़ाम हॉल में टीचर्स ने ये कहा था कि एग्ज़ाम सिर्फ 1 घंटे का है, मतलब कुछ हो गई थी, कन्फ्यूजन वगैरह हो गई थी, जिसकी वजह से बच्चे सिर्फ 1 घंटे में एग्ज़ाम करके आए थे और उसकी वजह से उनको फेल कर दिया गया इन सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट मैंने जो आपको बताया कि इंटरनल में अगर आपका एब्सेंट शो कर रहा है उसको कैसे ठीक करें, और थ्योरी में अगर आपका एब्सेंट शो कर रहा है उसको कैसे ठीक करें। तो आप ये चीज़ करोगे, आपका जो रिज़ल्ट है वो ठीक हो जाएगा। वरना फिर आप भरोसे मत बैठना, 10 दिन के अंदर अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हो तो आपका कुछ आगे काम होगा, वरना फिर उसके बाद एसओएल की तरफ से वो पूरी आप एब्सेंट शो कर दी जाएगी और आपकी बैक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बैक का एग्ज़ाम उसका देना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखना, और प्लीज़ अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करवा लीजिए जल्द से जल्द, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।